नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी को इंतजार है और ऐसा सोच रहे हैं कि लागू होने के बाद हमारे लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट बता दिया है 2023 से आपकी ये लागू हो रही है और यहाँ पर तिथि का ऐलान भी कर दिया गया है। पूरे देश में ये आपकी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर विस्तार से देखने वाले वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथ शेयर कर दें, जिससे सही और सटीक अपडेट मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति, ये ऐसा प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी बात कही है, किस तरीके से बच्चों को अभी तक पढ़ाई मिल रही थी और किस तरीके से इतिहास पढ़ाया जा रहा था। इसको यहाँ पर देखा जाए, कहा जा रहा है भारत विश्व मानवता की धरोहर है, भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। मेघालय ने हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया है। इस 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन देश में नई शिक्षा नीति तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। यानी यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान आया है, इससे यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि इनको नई शिक्षा नीति के बारे में अच्छे तरीके से अभी मालूम नहीं है कि उसमें जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, उसका जो ढांचा तैयार किया गया है हजारों की संख्या में पेज का, उसमें खास क्या है। यानी इन्होंने कहा है कि सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब पहले क्या गलत बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता था? चलिए, जो भी इन्होंने कहा है उसको आगे देखा जाए। कहा जा रहा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोयल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमहार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार सह संगोष्ठी दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें कही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतिहास को सुधारने का मौका देती है। केवल जोरावर सिंह फतेह सिंह भारतीय नायक नहीं है, बल्कि भारत के हर जिले में नायकों का उदाहरण मिल सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को प्रमुखता दी गई है। जब तक मातृभाषा को प्रमुखता नहीं दी जाएगी, तब तक बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत संविधान संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देने का काम किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए तकनीकी और प्रयोग का जरूरत है, उसी तरीके से विश्व में 140 देशों में हमने करुणा का संदेश दिया है। 150 टीवी चैनल स्कूलों के लिए समर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा है कि अब प्रतियोगिता का जमाना चला गया है। 500 करोड़ वैश्विक नागरिकों का केंद्र बिंदु भारत है। 70 वर्ष पूर्व मूर्ति बनने का प्रमाण इसी इलाके में मिला है। कहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी इतिहास और शिक्षाएं। अब तक इतिहास का गलत तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है, यहाँ पर भी से बोला है कि गलत तरीके से इतिहास को लिखा गया है। अब भारत सरकार पूरी ताकत के साथ नए और सही इतिहास को लिखने की दिशा में प्रयासरत है। इस दिशा में इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी 26 जनवरी से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी लागू हो जाएगी, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आपका मानना क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।